अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं 30 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देखने हैं। कितने हैं? 59,90,000 को आंकड़ा जो है क्रॉस किया है और अब दुनिया भर में मरने वालों की टोटल संख्या 3,65,131 पहुंच चुकी है और इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 26,32,351 हो चुकी है। यही आंकड़ा दुनिया भर में देखा जाए तो 1 नंबर पे अमेरिका ही है, 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 नंबर पे रशिया है और इस लिस्ट में हमारा नंबर जो आता है वो अब आता है 9वां नंबर आता है। आप देखिएगा एक दिन के अंदर भी आज सबसे ज्यादा केसेस आए हैं अब तक। आप देखिएगा पहले 3,000 फिर 4,000 5,000 6,000 और अब एक दिन में 8,000 प्लस केसेस जो हैं वो आने लग चुके हैं। ये कम्युनिटी स्प्रेड जैसी हालात हो चुकी है और 1 लाख तो बड़े रो के केस बढ़े थे और बहुत ही धीरे धीरे थे, लेकिन अब 1 लाख से 2 लाख आप देखिएगा चंद ही दिनों के अंदर हो गए हैं। ये 1,73,491 अब तक हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 4980 हो चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे दिल्ली है, 4 पे गुजरात। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित जो है वो किए जाने की घोषणा की है? तो हर्बल सड़क के रूप में जो विकसित करने वाली है वो राज्य सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हर्बल सड़क का मतलब क्या होता है? देखिएगा ये 4 लाइन हाईवे हुआ, इसके बीच में और आजू बाजू किनारों पे जो है कुछ ऐसे औषधीय पौधे लगाए जा सके जिनका उपयोग जो है वो आयुर्वेद के अंदर ज़्यादा अच्छे से बताया है। जैसे ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, जैट्रोफा है, पीपल है, नीम है, सहजन है, ये सारे औषधीय पौधों के रूप में आते हैं, मतलब इनकी औषधियाँ भी बनती है। बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो मैप में देखिएगा ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की ही है, 20.42 करोड़ है और टोटल एरिया यहाँ का जो है वो 243,286 वर्ग किलोमीटर है। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति जो है वो करवाने वाला है? तो 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति अभी हाल ही में करवाने वाला है ये ईरान को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये HIL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। ये जो है ये ऐसा कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं जो कि राजस्थान गुजरात के अंदर भी मीथाथियोन टेक्निकल जो है इसकी आपूर्ति हो सके और इस टिड्डी का जो ये महामारी के बीच में ही टिड्डी का आक्रमण है इसको जो है कम किया जा सके। आप लोगों को मैं टिड्डी के बारे में डिटेल से बताऊंगा 1 जून या 2 जून को जब भी है मेरे स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे जो है ये आर्टिकल्स आएगा तो आप उसे देख लीजिएगा। हमने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ा के कितने दिन कर दी है? तो रेलवे ने अभी हाल ही में एडवांस आरक्षण की यानी कि प्री हम लोग जो बुकिंग करते हैं उसकी जो पहले टाइम पीरियड था 30 दिनों का, लेकिन अब जो है उसे बढ़ा के 120 दिन कर दिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ट्रेन का ये जो नियम है ये 230 ट्रेनों के अंदर लागू होगा और इनमें से 30 ट्रेनों का संचालन जो है वो 22 मई से ही हो रहा है और 200 ट्रेनों को और शुरू किया जाएगा 1 जून से। और यह जो नियम अभी आज लागू किया है ये 31 मई 2020 से सुबह 8 बजे जो है वो लागू हो जाएगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD किसे नियुक्त किया गया है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD नियुक्त किया गया है राजसी खन्ना को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी यही है राजसी खन्ना। और बात की जाए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। स्थापना जो है इसकी 1947 में हुई थी और जब इसकी स्थापना 1947 में हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी जो है ये स्थापित हुआ था। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिन्होंने रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च की है स्किल्ड वर्कर्स यानी कि जो कुशल कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए? ये घोषणा की है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। ज़्यादातर इस पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है, माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक, यानी कि यूपी के कुछ माइग्रेंट वर्कर आंध्र प्रदेश में बैठे होंगे, कुछ मध्य प्रदेश में बैठे होंगे, तो उनकी हेल्प के लिए ये योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इंदौर सबसे साफ शहर है। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सोहान मंदुष्का को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज सोहान मंदुष्का को अभी हाल ही में ड्रग्स या हेरोइन रखने के नाम पे जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, इनको गिरफ्तार भी किया है और साथ के साथ ये भी याद रखिएगा कि अब से जो है सभी क्रिकेट के जितने भी प्रारूप होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, उनसे इनको जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है। अच्छा, आगे बात करें उससे पहले श्रीलंका की राजधानी है दो, एक तो कोलंबो है, एक श्री जयवर्धन कोटेपुरे है। यहाँ की टोटल जनसंख्या 2.17 करोड़ है। करेंसी श्रीलंकन रुपई है और राष्ट्रपति का नाम गोतबया राजपक्से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस संस्थान ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्रित धातु को तैयार किया है? तो अभी हाल ही में जो कार और स्टील के अंदर जो एल्युमिनियम यूज होता है फ्रेम के लिए, उनसे भी हल्का धातु का जो है एक मॉडल जो है तैयार किया है अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने। ये ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। यह जो मिश्र धातु है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए है, यानी कि जो धुआं वगैरह निकलता है उसको कम करने के लिए, बेसिकली प्रदूषण को या पर्यावरण को जो है वो नियंत्रित करने के लिए। मैंगो बोर्ड के साथ MOU के साथ जो है वो समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, इसके साथ में समझौता किया है। इस समझौते से होगा क्या कि जितने भी किसान हैं वो अपनी उपज यानी कि मैंगोज हैं उनको ऑनलाइन बेचने में जो है वो सक्षम हो जाएंगे। इसी वजह से ये समझौता किया गया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 अक्टूबर के अंदर हुई थी। CEO वर्तमान में कल्याण कृष्णमूर्ति है। स्थापना इसकी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में वॉलमार्ट है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NDB के नए अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? मार्कोस ट्राइजोस। ये ऑप्शन सही रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, मार्कोस ट्राइजोस जो है इनकी नियुक्ति की गई है। इनको पदभार नहीं संभाला इन्होंने, ये पदभार संभालेंगे 7 जुलाई 2020 को। इनसे पहले KV कामत थे, याद रखिएगा, वर्तमान में भी है जुलाई तक। तो हेडक्वार्टर NDB का जो है वो संघाई चाइना के अंदर है और स्थापना जो है इसकी वो 15 जुलाई 2014 को हुई है। अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो। विप्रो के मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या MD जो है वो कौन बने हैं? तो MD और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विप्रो के बने हैं जिनका नाम है थेरे देल पोत्रे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। विप्रो की जो ऑनर है उनका नाम अजीम प्रेम जी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो मनाया जाता है 29 मई को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा। इस बार का थीम था वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।